अरे शालू, कहाँ पर हो? हॉस्टल में हो? क्या हुआ, बात क्यों नहीं कर रही हो? हेलो? हेलो? फोन उठाकर बात क्यों नहीं कर रही हो? क्या हुआ? अरे बताओ ना। शालू? आइए आइए भाई साहब, बम्पर ऑफर, आज आपका शुभ दिन है। आइए आइए, 50 का 100, 100 के 200 और 500 के 1000। 50 का 100, 100 का 200, 500 का 1000। अरे इसमें सोचने की क्या बात है, लक्ष्मी जी का हाथ तुम्हारे सर पर है। पैसे निकालो पैसे। अगर पैसा चाहिए तो मेरे दोस्त को आने दो। हैं? कौन है वो? कल्याण, श्रवण कल्याण। एक्टर सरवण कल्याण जी? नहीं, मेरा दोस्त उनका बहुत बड़ा फैन है, इसीलिए हम लोग उसे प्यार से श्रवण कल्याण बुलाते हैं। हाँ तो बुलाइए बुलाइए। 5 स्टार अभिषेक। Your love is so new it makes me feel good. Your love is so new it makes me feel good. I said 1, 2, 3, 4, come on y'all. भाई मुझे भी 500 बुलाया? रुपए देना जरा, मुझे ये खेलना है। ये सब चीटर हैं, अरे भरोसा मत कर। अरे भाई दो ना, मुझे आज ये खेलना है। अपनी किस्मत किस्मत आजमानी है यार, दो ना। आजमाओ, 500 रुपए की तो बात है। पैसे निकालो बाबू, पैसे अरे ये निकालो। क्या दे रहे हो? 500 दो ना, 500। अरे दे दो दो ना यार। यार। हाँ रुक, ये अपनी ले। किस्मत मजे कर। आजमाओ, हाँ, पैसे ये लो। कमाओ। लाओ। ऐसा चांस किसी को नहीं मिलता है। हाँ। पागल कहेगा। आपके 500 रुपए भी खत्म हो गए और पैसे निकालने पड़ेंगे। लाओ लाओ, लक्ष्मी आपके साथ हाँ। है। अरे भाई निकालना। आज का दिन देखना आपके इस लिए बार मैं बहुत कैसे अच्छा जीत के है। दिखाता हूँ। देता हूँ। दे। बम्पर ऑफर है भाई, बम्पर अरे ऑफर ये है। क्या 20 रुपए दे रहे हैं? लाइए, 500 पैसे देना निकालिए, यार। बिल्कुल अरे कितनी करिए, बार? हाँ, कीजिए। रुक। आने ये दो आने दो। हाँ, लाओ ये लो। लाओ लाओ भाई। चलो चलो फिर से खेलो, डबल का डबल हो जाएगा। फिर से लगाओ। हाँ चलो। क्या कर रहा है? जीत गया। हाँ, अब ये सारे पैसे मेरे। आज तो मैं फुल एंजॉय करूंगा। मजा आ हेलो, गया तो। पैसे वापस रखो, रखो इधर। किस लिए? अरे जीते तो भी हमारे, हारे तो भी हमारे, समझे? अबे तू जीत रहा था तो तूने रखा, मैं कुछ जीता नहीं तो मैं जानता। रखूंगा। पैसे यहाँ रखो और जाओ। ज्यादा साड़ापत्ती मत कर, उधर देख। अरे ए, कौन तू है? भाग दे। हाँ, अरे मेरे पैसे, अरे मेरे पैसे। कहाँ फंसा दिया यार? अरे कुछ नहीं होगा यार, पागल है। चल भाग। पैसे आ गए ना अपने पास, अरे और किस भाग बात की यहाँ है? चल ना एंजॉय करते हैं। तूने देखा ना खतरनाक कैसे सारे लोग पैसे हैं। मैंने डबल कर लिए। अच्छा हुआ वहाँ से हाँ। आज तुम बचोगे नहीं, समझे? तुम्हारी औकात है। मेरा दोस्त है ना, वो तुम लोगों की बोटी कर। कौन है बेबो? अबे वो ट्रांसफॉर्मर है, तू टच भी करेगा ना तो फट जाएगा। अच्छा फिर तो टच करना ही पड़ेगा। अरे तुम लोग समझ नहीं रहे हो यार। उसको आने को बोलना, उस ट्रांसफार्मर को आने को बोल। देख लेंगे। आ गया, देख लो। इस कहानी का प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सब यही है। जब बारिश आती है तो पहले बादल गरजते हैं, लेकिन मैं आज यहाँ पर एक एक पर बिजली बनकर गिरूंगा। हम पे या तेरे पे? हे! बाप रे, तू तो सिंघम का अजय लग रहा है। तेरे को देख के डरेंगे क्या?
ये सब क्या है रे? ये सब इसकी वजह से हुआ है। हाँ? अरे चलो। हो गई गलती यार। हाँ चलो। आ जाओ। अरे क्या कर रहे हैं आप? अरे क्यों खुदकुशी करनी है आपको? अरे छोड़ो, अरे छोड़ दो अंकल। मुझे। आखिर बात क्या है बताओ। कार के आगे आके मर जाते आप। अरे वो तो नहीं मारेगी, पर तुम दोनों मिलकर मुझे जरूर मार हाँ? दोगे। क्या रंगा, सब ठीक है ना? हाँ अच्छा हूँ तीन साहब। चाय दो ना। ठीक है लाता हूँ। भाई वाह। गरम गरम चाय के चाय साथ ये अच्छी भी है। लो, भजिया गरम गरम है। लीजिए ना, लीजिए। क्या बात है? चाय के साथ पकौड़ी खिला अरे रहा खाओ तू? खाओ, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा लगेगा। पहले कभी नहीं खिलाया तूने, आज क्यों? क्यों भाई रंगा, बहुत खुश दिख रहे हो? बात क्या है? कुछ नहीं साहब जी, बस आप लोग मेरी छोटी सी मदद कर दो। आपको जानू बोल दिया, मुझे माफ कर दीजिए। आई एम सॉरी। कहाँ रहती हो तुम? इधर बगल में पहले अनाथ आश्रम था, इन लोगों ने इसे बंद कर दिया है। रहने के लिए घर ढूंढ रही थी, इसलिए यहाँ आई थी। तुम्हारा कोई नहीं है? मेरा कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ। कोई दोस्त वगैरह? कोई नहीं है। अब क्या करें यार? मैं भी वही सोच रहा हूँ। तू एक काम कर, इसे अपने घर ले जा, अपने घर वालों से मिलवाना और वहीं पे रखना। कल किसी हॉस्टल में शिफ्ट करवा देंगे। देखो तुम चिंता बिल्कुल मत करो, इसके घर में इसके पेरेंट्स हैं, तुम वहाँ चली जाओ। कल तुम्हें किसी हॉस्टल में ज्वाइन करवा देंगे, ठीक है ना? लेके जाए। सही है, ठीक ठीक है आ भाई। जाओ। अरे मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं तो भूल ही गई। हमारे बेटे के रिश्ते के लिए पंडित जी के पास जाने के लिए कहा था, गए थे? जाना है तो ठीक है, अभी चला जाता हूँ मैं। ये मेरे माँ बाप है। नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल, मेरा नाम शालू है। लड़की बहुत ही सुंदर है। कॉफी पियोगी बेटा? अरे क्या, इनको कॉफी दो, अंदर ले जाकर खाना भी खिलाओ ना। इसके बाद इनकी शादी करवा के इसको बहू बना लो। तुम्हारे अंदर जरा भी दिमाग नहीं है। जाओ जाओ अंदर जाओ। चुप रहो जी, लड़की तो ठीक ठाक है, अगर बहू बन जाएगी तो क्या बुराई है इसमें? तुम इनकी बातों पर ध्यान मत दो। बेटी कौन हो तुम? मेरे बेटे को कैसे जानती हो? तुम्हारे घर पे कोई बड़े बुजुर्ग है या नहीं? हमें भी उनसे मिलाओ। मेरे माँ बाप नहीं है अंकल, जब छोटी थी तब एक्सीडेंट में मर गए। मैं तो बचपन से ही अनाथ आश्रम में पली हूँ। दरअसल मैं यही के अनाथ आश्रम में ही रहती थी। ओ ऐसी बात है क्या? चलो अंदर चल के बात करते हैं। राजनीति में बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं, इसलिए अपोजिशन वालों ने राजनीति के अंदर अभी कौन होगा? अरे रे, दरवाजा तो खोल सकते हो ना? अबे बैंक में बैलेंस नहीं है। अरे दरवाजा खोले और बैंक बैलेंस में क्या संबंध है यार? है, बहुत संबंध है, तुझे पता नहीं कितना संबंध है। अगर ओनर हुआ तो? अरे बाप रे, ओनर? मैं नहीं खोलूंगा। वैसे हमें फायदे और नुकसान के बारे में सोचना चाहिए। अगर ओनर की बेटी आई होगी तो? सच बोल रहे हैं? अगर वो होगी ना तब तो मैं दरवाजा खोल देता हूँ। अबे चिल्ला क्यों रहा है? भूत देखा है क्या? अरे आप आई हैं। पिताजी ने आप लोगों से रेंट मांगा है। वो करंट तो कुछ देर पहले चला गया। मैं रेंट बोल रही हूँ, करंट के बारे में नहीं। देखिए ये जो अपने अंदर करंट नहीं है उसके बारे में बात कर रहा है, और आपको देखते ही वो सब चला गया।
बेटी, मैं क्या बोला और तुम क्या कर रही हो? रेंट मांग रही हूँ पापा। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अरे भाड़ा दिए 6 महीने हो गए, 2 महीने से लाइट बिल नहीं भर रहे हो। जो भाड़ा नहीं भर सकता वो कैसे अपनी आलिया को पालेगा? अरे आलिया तो आजकल फिल्मों में बहुत ज्यादा बिजी है। अरे आलिया बोले तो आलिया फिल्मों वाली नहीं, बीवी। बीवी को कैसे पालेगा? इसीलिए तो आपकी बेटी के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, मेरा मतलब जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं हम। ऐसा करोगे तो मेरी बीवी मुझे फ्राई कर कर मार डालेगी। 1 दिन का टाइम दे रहा हूँ, भाड़ा दिया तो ठीक है, वरना घर को ताला लगा दूंगा। क्या बेटा, क्या देख रही है? उसकी औकात नहीं है, चल। अबे जाके अपना हुलिया ठीक कर, बंदर लग रहा है बिल्कुल। चल रहा है छोड़, पागल कहीं का, हट। अरे शालू, कहाँ पर हो? हॉस्टल में हो? क्या हुआ, बात क्यों नहीं कर रही हो? हेलो? हेलो? फोन उठाकर बात क्यों नहीं कर रही हो? क्या हुआ? अरे बताओ ना। शालू? शालू, शालू रुको ना। मेरा हाथ छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा। कोई देखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। देखते हैं तो देखने दो। यार मेरा फोन काट देती हो, बात भी नहीं करती। देखो शालू, मैं किसी के पीछे नहीं जाता, लेकिन तुम ना यहाँ दिल में बसी हो, बस इसीलिए पीछा कर रहा हूँ। यार सूरज की तरह उगकर शाम को अस्त नहीं हो जाता है। मैं मर जाऊंगा लेकिन मेरा प्यार नहीं। इतना प्यार करता हूँ मैं तुमसे। मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा जब तक तुम सामने से आई लव यू नहीं बोलती मुझे। बाय। हट रुको जाओ। ना, मेरी बात अरे? सुनो। ये देख, ये सब फिल्मी डायलॉग ना किसी और को बोलना, मुझे नहीं, समझे? वैसे जब से तुम्हें मैच्योरिटी आई है तब से। मैच्योरिटी? अरे यार, मेरा मतलब जब से तुम स्मार्ट हो गए हो ना, तुम्हारी पूरी हिस्ट्री निकाली है मैंने। अरे बाप रे। एक बात समझ लो, लव नहीं है, फूल नहीं है, दिमाग भी नहीं है। इस जन्म में तुम्हें मुझसे ही शादी करनी पड़ेगी। नहीं करूंगा तो? क्या? नहीं करूंगा तो क्या करोगी? आहा, फिर मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। बाप रे। एक और बात, मैंने तुम्हें सताने के लिए ही तुम्हारा फोन नहीं उठाया था, समझे तुम? आई लव यू। अच्छा। सॉरी सॉरी सॉरी, ब्रेक नहीं लगा पाई। कहीं चोट तो नहीं लगी ना? हेलो, एक तो ठोक दिया, ऊपर से चोट के बारे में पूछ रही हो। गाड़ी चलाते समय ध्यान देना चाहिए ना। अरे इसीलिए तो माफी मांग रही हूँ ना। सॉरी बोलकर सब कुछ ठीक हो जाएगा क्या? अरे आप बालाजी हो ना? द ग्रेट लव मास्टर। लवर्स को मिलाकर उनकी शादियाँ करवाते हो। वन एंड ओनली ग्रेट ह्यूमन बीइंग। आप मुझे जानती हैं क्या? सिर्फ मैं ही क्या, आपको तो प्यार करने वाले सभी लोग जानते हैं। क्योंकि कभी भी किसी को भी कोई प्रॉब्लम हुई तो एक आप ही हो जो सॉल्व करते हो। दरअसल मैं तो आप ही से मिलने के लिए आ रही थी। देखा ना आपने, गॉड इज ग्रेट, कैसे उन्होंने हम दोनों को मिलवा दिया। वैसे आपको मुझसे कोई जरूरी काम था क्या? क्योंकि मेरे पास आजकल टाइम नहीं है। क्या हम ऐसे ही रोड पर खड़े होकर बात करते रहेंगे? कहीं बैठकर बात करते हैं, चलिए ना प्लीज 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 प्लीज। ठीक है। ओके। हाँ बताइए, इतनी दूर क्यों लाई आप मुझे? यहाँ लाने की कोई खास वजह? हाँ है। आपका प्रॉब्लम क्या है मैम? लव प्रॉब्लम। मैंने एक लड़के से प्यार किया। वो मेरी तरह खूबसूरत तो नहीं है, लेकिन आदर्शवादी है। रामचंद्र जी के जैसे युग पुरुष भी नहीं है। वो लोगों को मार्गदर्शन देने वाला है। टाटा बिरला की तरह अमीर भी नहीं है, लेकिन वो कोयले की खान से निकला हुआ कोहिनूर हीरा है। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? वही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैं उसे देखकर मुस्कुराती हूँ, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं आता। आंख भी मारती हूँ, लेकिन चुपचाप निकल जाता है। कभी कभी तो मुझे देखता भी नहीं और बगल से पता है क्या, सर से निकल जाता है। कब आता है और कब चला जाता है कुछ पता ही नहीं चलता है मुझे। सपनों में भी आता है, पर प्यार से अगर किस मांग लिया तो वहाँ से भी भाग जाता है।
जैसी स्थिति मेरी है ना, वैसी भगवान करे किसी भी लड़की की ना आए। पास तो आता है पर उससे ज्यादा दूर भाग जाता है। पता नहीं कभी मेरा होगा भी या ऐसे ही घूमती रहूंगी मैं। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मुझे। मेरी समझ में आ गया। आप मुझसे मिलने की बजाय डॉक्टर से मिलिए, वरना आपकी प्रॉब्लम दिन ब दिन और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। क्या है? क्या मैं तुम्हें पागल नजर आ रही हूँ? हाँ? मैं तो कंफर्म हूँ। आपको कोई डाउट है क्या? वैसे आप मुझे बताएंगे कि वो खुशकिस्मत कौन है? आप ही हो। ओके, अब डाउट नहीं रहा। ये तो पूरी पागल है। पागल बोलो या कुछ भी बोलो, फर्क नहीं पड़ता। प्यार तुमसे किया है तो शादी भी तुमसे ही करूंगी बस। देखिए मैडम, बकरा बनाने के लिए आपको कोई और नहीं मिला? नहीं मिला। और मैडम नहीं, मेरा नाम है कविता। तुम्हारा नाम कविता नहीं बल्कि पपीता होना चाहिए था। हेलो सर, मेरा लवर, मेरा फ्लावर, मेरा फॉरएवर सब कुछ तुम ही हो। शालू, क्या तुम सच में अनाथ हो? तुम्हें इस बारे में डाउट है क्या? हम जब भी मिलते हैं तुम टेंशन में दिखाई देती हो। सच कहा, तुम जैसा सोच रहे हो मैं अनाथ नहीं हूँ। मेरी भी माँ, पिताजी, दादा और एक अच्छा परिवार हुआ करता था। बचपन में मेरे माँ बाप एक बहुत बड़े एक्सीडेंट में मर गए। मैं अपने दादा के पास ही बड़ी हुई। हेलो हेलो सुब्बाराव, कहाँ पर हो तुम? खाना बहुत ही टेस्टी होना चाहिए। जो खाना खाए वो 10 दिन तक हमारे खाने के बारे में ही बात करना चाहिए, समझ गए ना? और कुछ? ओके, हाँ ठीक है। ओके 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 ओके। दादाजी। बेटी कैसा लग रहा हूँ मैं? अरे क्या कमाल के लग रहे हो आप, एकदम दुल्हे की तरह। कितना अच्छा लग रहा हूँ? एकदम ओल्ड हीरो की तरह। दादाजी इधर उधर मत घूमो, कपड़े खराब हो जाएंगे। तुम जाकर रेडी हो जाओ। ठीक है दादाजी। हाँ ओके। हाँ तो हम लोग कहाँ थे? खाना एकदम टेस्टी होना चाहिए। जो भी वो खाए 10 दिन तक हमारी तारीफ करना चाहिए, समझ गए ना तुम? या फिर से समझाऊं? क्या रे बुड्ढे, बड़ा शोर मचा रहा है, क्या बात है? हाँ? अरे शोर शराबा कैसा? तू अभी तक रेडी नहीं हुआ? अरे रे रे रे, आज तू शालू से मिलने वाला है ना? आप तो बड़े छुपे रुस्तम हैं। मुझे बिना बताए उसको राजी करके रीति रिवाज के हिसाब से लड़की देखने का इंतजाम किया है। वैसे ये सब करने की क्या जरूरत थी दादाजी? उसे सामने बैठा के खाना बनाना आता है क्या? डांस करना आता है क्या? गाना गाना आता है क्या? शर्माना आता है क्या? फिर आप मुझसे पूछेंगे शराब पीते हो क्या? ये सब चीज करने की क्या जरूरत है? इससे अच्छा है कि उसकी और मेरी जल्दी से जल्दी शादी करवा दीजिए, है ना दादाजी? तो तुझे ऐसे समझ में आया शालू किसी और लड़के के साथ? आपने मुझे जबान दी थी कि वो मेरी होगी, बोला था या नहीं? उस वक्त जबान दी थी, लेकिन उसको गड्ढे में ढकेल नहीं सकता ना मैं। तू अगर करेक्ट रहता तो मैं अपनी जुबान पूरी करता। अगर मेरी बेटी को कोई भी लड़का पसंद नहीं करेगा तो मैं तेरे बारे में सोचूंगा। मैं तुझे पागल नजर आ रहा हूँ बुड्ढे? इसी मुहूर्त में मैं उससे शादी करूंगा। देखता हूँ कौन बीच में आता है। जो भी आएगा उसे रास्ते से हटा दूंगा। दादाजी। बेटी, मेरी बेटी। ये सब क्या है दादाजी? क्या आपके दोस्त का बेटा बचपन से ऐसे ही बात करता था क्या? बेटा वो बहुत खतरनाक है। मैं तेरा माँ बाप सब कुछ हूँ बेटा। मैं तेरी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। अगर तेरी शादी उससे हो गई तो तेरी जिंदगी से सुख चला जाएगा बेटा, सुख चला जाएगा। बेटा तू इस घर से भाग जा। मेरी बात मान ले बेटा, यहाँ से कहीं दूर चली जा। मेरी बात मान ले, अपने दादा की बात मान ले बेटा। यहाँ से
दूर चली जा। नहीं दादाजी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मेरी बात सुनो, और कोई रास्ता नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ। दादाजी वो आपको मार देगा। चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, तू यहाँ से चली जा, लेकिन तू खुश रहनी चाहिए। चली जा बेटा, चली जा, यहाँ से चली जा। मेरी बात सुन, चली जा। तू जहाँ पर भी रहे, मैं चाहता हूँ कि तू खुश रहे बेटा। प्लीज प्लीज चली जा बेटा, प्लीज चली जा। अगर उससे तेरी शादी हो गई तो तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी बेटा, बर्बाद हो जाएगी। मेरी बात मानो, चली जा, भाग जा बेटी, मेरी बात मान, भाग जा यहाँ से, भाग जा, इसी में तेरी भलाई है। हे भगवान, मेरी पोती जहाँ पर भी रहे सलामत रहे, उसे बचा लेना। इसलिए मैंने दादाजी की बात सुन ली। वो कृष्णा मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाहता था और मेरे दादाजी को वो पसंद नहीं था, इसलिए मुझे अपने घर से भागना पड़ा था। शालू, तुम अनाथ नहीं हो, सब तुम्हारे अपने हैं। मेरी माँ, मेरे पापा, मैं और मेरे फ्रेंड्स, हम सब लोग हैं। इसलिए खुद को अनाथ मत समझना, ठीक है ना? अरे क्या बताऊं, कल मुझे एक फोन आया था यार, दिमाग खराब कर दिया मेरा। लड़की अगर माइनर है तो शादी नहीं हो सकती ना। कैसे कैसे लोग फोन करते हैं यार, क्या करें हम अब? क्या राघव, क्या प्रॉब्लम हो गई है यार? कैसा प्रॉब्लम? भैया, बाबू, भगवान के नाम पे कुछ दो ना। तेरी इतनी हिम्मत कि वापस तू मेरे पास आ गया? साहब जी माफ कर दो ना, मरने के बाद आपके पेट से ही जन्म लूंगा। तू मुझे अपनी अम्मा बना के मानेगा क्या? नहीं नहीं, आप जैसे राक्षस को कैसे बना सकता हूँ? मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें ही भीख दे देता हूँ। ये लो, ना तू चाहिए ना तेरी भीख। अबे कौन से रिस्क की बात कर रहा था? रिस्क नहीं, बहुत रिस्क है। इसका मंगेतर कृष्णा इसे ढूंढ रहा है, इसकी फोटो लेके पूरे शहर में घूम रहा है। अगर ये लड़की ज्यादा देर तक हमारे साथ रही ना तो इसका मंगेतर हमें मस्के की तरह काट डालेगा। अच्छा एक काम करें क्या, इस लड़की को ले जाके कहीं छुपा देते हैं यार। ठीक है, खंडाला जाते हैं। हाँ? पर क्यों? इसका मंगेतर ढूंढ ना पाए, फिर वहां जाके देखते हैं क्या करना है। आइडिया अच्छा है तेरा, ठीक है ना? करेक्ट अच्छा है, बहुत अच्छा है। चलो हाँ, चलो, चलो। चल भाई। ए रोक, पूरे शहर में घूमते फिरते रहते हो, आवारागर्दी के लिए सुबह सुबह घर से निकलते हो, क्यों रे? लाइफ में सेटल नहीं होना है? अरे कुछ बोल क्यों नहीं रहा? खुद को बहुत बड़ा तोप समझते हो क्या? कहीं के बहुत बड़े नेता हो क्या? खुद को इतना स्मार्ट मत समझो। क्या इरादा है तेरा? माँ बाप की जरा भी इज्जत नहीं करता? तुझे ऐसा खुला छोड़ दिया ना तो हमारे सर पे डिस्को करेगा। आज के जमाने में डिस्को नहीं होता। अरे डिस्को नहीं है तो पिस्को। आप बीच में मत बोलिए, आज तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। माँ, चल माँ छोड़ो ना। माँ, चल। अंदर जाके मारेगी क्या? बड़ो, क्या सिर्फ नाटक है? पता नहीं तूने कब खाना खाया हो। माँ रात को खाया था मैंने, अभी भूख नहीं है। खा ले बेटा, खा ले, हाँ। खा ले। माँ इतनी जोर से क्यों मार रही हो? पापा ने भी कभी इतनी जोर से नहीं मारा। बकवास बंद कर, थप्पड़ मारा इतना बहुत है। खा ले बेटा। माँ तुमसे अच्छे तो पापा ही है, उन्होंने कभी ऐसे नहीं मारा मुझे। सच में वो मार तो नहीं चुप रही? बैठ। अरे माँ, आपसे बेटर तो पापा है, वो काफी ओपन माइंडेड हैं, लेकिन आप तो हर चीज को नैरो माइंडेडली देखती हैं। पापा, पापा, ओहो। माँ लग रही है ना? चुपचाप बैठ और खाना खा। पापा, माँ मत मारो ना। सच में मार रही है क्या? अपने बेटे को मैंने कभी नहीं मारा। तेरा तो मैं दांत तोड़ दूंगी। ओह, आज लगता है बहुत गुस्से में है। आज तो तू बच अरे नहीं बाप रे, पाएगा। सच में मार रही है। बत्ती से निकाल दूंगी, समझ क्या रखा है? बेटा खा ले बेटा। वाह, सच में अच्छी एक्टिंग कर रहे माँ बेटा। थोड़ा और घी डाल देती। घी मैंने डाल दिया है। हाँ हाँ, और बिगाड़ दो इसको। माँ कल मुझे खंडाला जाना है। जा बेटा, जा तू जा। सुनो जी, खर्चे के लिए कुछ पैसे दो इसे। तुम्हें बैंक नजर आता हूँ और बेटे को एटीएम नजर आता हूँ। क्या करूँ? कुछ भी करके देना ही पड़ेगा, और नहीं दिया तो तुम्हारी सुननी पड़ेगी। उस शर्ट में पैसे पड़े हैं,
लेकर चले जाना, जरा संभल कर जाना। अपने पिताजी के शर्ट की जेब से पैसे लेकर संभल के चले जा बेटा। थोड़ा खा ले बेटा, खा ले। टाइम पर खाना खाना, हाँ, और अपना ख्याल रखना। ओके। संभल के रहना। हाँ हाँ। कितनी देर तक तुम आसमान को देखते रहोगे? कुछ बात भी करो ना। इस चांद को जब देखता हूँ तो तुम नजर आती हो। सच में? ऐसा क्यों? ये क्या कर रहे हो? चांद को हासिल जो करना चाहता हूँ। ये सब रहने दो और कुछ बोलो। क्या बोलूं? हाँ, तुम्हारे ये प्यारे प्यारे होंठ और चांद जैसी तुम्हारी ये प्यारी प्यारी बिंदी, गुलाब की पंखुड़ियों की तरह तुम्हारी आंखें और तुम्हारे नरम नरम ये होठ। हाँ, हो गया तुम्हारा? अच्छा, तुमने मेरे ऊपर जो कविता बोली है उसका मतलब तुम मुझसे प्यार करते हो ना? तुम जैसी प्यारी लड़की से कौन प्यार नहीं करेगा बताओ? ओह, तो अब आगे क्या? I love you. I love you too. रुक जाओ। किस नहीं चाहिए? तो चलो एक गाना गाएं। ओके। आँखों में मेरे तू है बसी, सुन ओ हंसी, तेरे बिन दिल लगता है नहीं और कहीं। मैं तो ख्यालों में खोया रहूं हरदम, तू जो हो साथ मेरे होगा ना कोई गम। जी ना सकूंगा अब होके जुदा, खा के कसम ये कहूँ, तू है मेरे दिल की धड़कन, आ मेरी बाहों में जानम। तू है मेरे दिल की धड़कन, आ मेरी बाहों में जानम। अपनी है राधा कृष्ण जैसी, सीने से लग जा अब ये दूरी कैसी। मैं भी पलकों पे रखूं और दिल पे लिखूं, तुम्हें पाके मैं हो गई मगन तो सनम।
तू है बसी सुन हंसी तेरे बिन दिल लगता ही नहीं और कहीं मैं तो ख्यालों में खोया रहूं हरदम तू जो हो साथ मेरे होगा ना कोई गम जी ना सकूंगा अब होके जुदा खा के कसम ये कहूँ तू है मेरे दिल की धड़कन आ मेरी बाहों में जाना तू है मेरे दिल की धड़कन आ मेरी बाहों में जाना क्या हुआ जी? देखो ऐसी कोई बात नहीं है, सॉरी। आप मुझे सॉरी क्यों बोल रहे हैं? आप मुझे कुछ टेंशन में दिख रहे हैं। रात भर सोए नहीं क्या? क्या हो गया? बात सुनो, हमारा बेटा अब तक घर नहीं आया। उसको देखे बिना मेरा दिन नहीं गुजरता है। आप उससे कितना प्यार करते हैं मुझे पता है जी। उसे कुछ नहीं होगा, अब फिक्र ना करें। 2 दिन पहले अपने घर पे एक लड़की आई थी ना। ये क्या मेरे पीठ पीछे लड़की भी लेकर आ गए? हे ऊपर वाले, वो बात नहीं है। अपना बेटा एक लड़की को लेकर आया था ना। तुम्हें पता है उसको कोल्हापुर का एक गुंडा ढूंढ रहा है और वो बहुत डेंजर है। वो क्या करेगा पता नहीं, बहुत डर लग रहा है। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, उसके बारे में मुझे पता है। वो ताकतवर ना सही लेकिन बुद्धिमान जरूर है। उसे जो चाहिए उसे हासिल कर ही लेता है। अब मुझे पता चल गया, तुम ही उसे बिगाड़ रही हो। मुझे सब पता है। अपना मुंह बंद रखिए। तुम जाके कॉफी लेकर आओ ना। कॉफी वॉफी क्या, मैं तो खाना भी नहीं बनाऊंगी। जाओ ना जानू, प्लीज जाओ ना, सर में दर्द हो रहा है। आपने मेरे बेटे को क्यों डांटा? जाओ ना जानू, प्लीज कॉफी लेकर आओ ना। ठीक है, लेकर आती हूँ। तीनों चीजें मिलाकर लाऊं क्या? क्या तीनों? वही इलायची, अदरक, काली मिर्च, फिनाइल, घासलेट, पेट्रोल तीनों मिलाकर लेके आओ। ठीक है, वही मिलाकर लाती हूँ। कल्याण! कल्याण! कृष्णा! कल्याण! कृष्णा! कल्याण! रुक जाओ, प्लीज इसे मत मारो। मेरी बात
कृष्णा प्लीज मत मारो, प्लीज कृष्णा। तुम्हें क्या चाहिए मुझे बताओ, तुम्हें जो चाहिए मैं दे दूंगी। तुझमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो तुझे कभी चाहता भी नहीं था। तुझसे मतलब नहीं है। तेरी जायदाद चाहिए, तेरी जायदाद। तुझे एक बात बताऊं क्या? जायदाद के लिए ही मैंने तेरे माँ बाप को एक्सीडेंट करके मरवाया। जिस दिन तू मुझसे दूर चली गई ना, उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया तुझे मार के तेरी जायदाद हड़प लूंगा। अब तुम दोनों मरोगे। तलवार तो रे। तुम्हें मेरी जायदाद चाहिए ना, ले लो, लेकिन प्लीज हम दोनों को जाने दो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम सब कुछ ले लो। जायदाद दे देगी? सच में? विश्वास कर लूं ना? नहीं तो तलवार दे। कृष्णा मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम सब कुछ ले लो। कृष्णा प्लीज हमें यहाँ से जाने दो, मेरी सारी जायदाद ले लो, हमें यहाँ से जाने दो प्लीज। कृष्णा जाने दो। तू सच बोल रही है ना? मेरा यकीन करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम सब कुछ ले लो, लेकिन हम दोनों को यहाँ से जाने दो कृष्णा, प्लीज कृष्णा। अभी तो तुझे छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर कोई चालाकी की ना तो याद रखना। देख लिया ना तुमने? खुशियों से खिलने वाले घर में इसकी चीख चारों तरफ से गूंज रही है। अब तो तुम खुश हो ना? मुझे क्या बोल रहे हैं आप? अरे पूरा लाड प्यार से बिगाड़ा है तुमने इसे। जो भी ये करता था तुम उसका साथ देती थी, इसलिए इसका ये हाल है। हमारे घर में ऐसा नहीं होता। ये हमेशा की मारपीट। इज्जत वाला खानदान है हमारा, इज्जत से जी रहे हम लोग। बिना मतलब के टांग अड़ाते रहता है। अब इसने क्या किया? इस लड़की ने बोला था कि वो अनाथ है, इसके आगे पीछे कोई नहीं है। हमने तो सच मान लिया। मैं पहले ही समझ गया था। इस लड़की की फोटो लेकर जब ये गुंडे घूम रहे थे, मैं तो उसी वक्त समझ गया था कि मुसीबत आने वाली है। अरे पापा, आप अपनी बकवास बंद करो। इसमें किसी की भी गलती नहीं। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं। ऐसे में ये सब हो गया। देख रही हो, तुम्हारा सुपुत्र मुद्दे की बात अब बता रहा है। प्यार करते हो ना? मैं मना करूं तो? और नहीं तो क्या, शादी के ग्रुप फोटो में आप नहीं रहोगे। और तुम? मैं तो रहूंगी। हाँ? बता कौन है वो गुंडा? उसके हाथ पैर तोड़कर मैं तेरे सामने लेकर आऊंगा। तेरे सामने वो तुझसे माफी मांगेगा। चल बता। अरे अरे, इमोशनल मत हो, थोड़ी सी गलतफहमी हो गई। प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। पर कैसे? वो मेरा मंगेतर था जो मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करता था। उसे मेरी जायदाद चाहिए थी, इसलिए मैंने उसे अपनी सारी जायदाद दे दी और जिससे प्यार करती हूँ उसके पास आ गई। गुड। अभी तक हमने दूसरों की शादी करवाई है, अब तुम दोनों की शादी करवाएंगे। क्या बोलता है? हेलो, व्हाट इज द मैटर? अरे बाप रे, ये कहाँ से आ गई? एक भैंस को भी बीन बजाकर हम समझा सकते हैं, लेकिन इसे ये नहीं समझने वाली। नमस्ते मैडम जी। इतना रिस्पेक्ट किस लिए? मेरे प्रपोजल का क्या हुआ? मुझे उन लोगों ने कहा है कि फ्री में एम्बुलेंस भिजवा देंगे, नो फीस, सुपर्ब ट्रीटमेंट। तुम्हारा पागलपन अगर बढ़ गया तो शॉक ट्रीटमेंट भी बिल्कुल फ्री है। क्या हुआ? मस्ती कर रहे हो क्या? और नहीं तो क्या। तू कौन, मैं कौन और प्यार की बात कर रही हो? तुम लड़के हो, मैं लड़की हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इतना ही काफी है। और इससे ज्यादा का क्या काम? एनी कंफ्यूजन? देखो माय डियर मैड गर्ल, तुम्हारा दिमाग खराब है या तुम बेवकूफ हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा।
तुम्हारी मेरी सेटिंग नहीं हो सकती, ये बात तुम समझ लो। क्या कॉमेडी कर रहे हो? हाँ? कॉमेडी करने के लिए ये कोई सर्कस वर्कस नहीं है, समझ गई? लाइव शो है। जरा सी गलती हो जाए तो जिंदगी की बैंड बज जाती है। ये सब मुझे पता नहीं है। मैंने तुम्हें अपनी लाइफ का किंग समझ लिया है, बस। तू ऐसे नहीं मानने वाली। तुझे मैं चाहिए, राइट? चल निकल। अरे मैं कह रहा हूँ रुक जा, पकड़ो भाई, पकड़ो। अरे जल्दी दौड़ो। कहाँ भागती है? अरे तेज भागो। रुक जा। कहाँ भाग रही है? रुक जा। तेज भागो। रुक। बचाओ भैया, रुक जा। भैया बचाओ मुझे। छोटी बच्ची को भी तुम लोग नहीं छोड़ते हो। हाँ, क्या हुआ? जानवर की तरह बर्ताव मत करो। भाई, इनसे क्या बात कर रहे हो? सीधे मारो ना। तेरी चलो बेटा, चलो। माँ, माँ, उठो माँ। माँ, गुंडे लोग मुझे उठाकर ले जा रहे थे तो इन्हीं भाई लोगों ने बचाया। आप बीना कुमारी जी हैं ना? हाँ। क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? नहीं बेटा, तुम कौन हो मैंने पहचाना नहीं। जब मैं छोटा था सियाराम तुम ही हो क्या? हाँ, मैं ही हूँ। पिछले 5 सालों से तुम बैंक का लोन भर नहीं रहे हो, इसीलिए इस घर को, इन जानवरों को, सारे सामान को मैं जब्त कर रहा हूँ। सब बेचकर बाकी का पैसा वसूल लेंगे हम। अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। ऐसा कीजिए, सारे सामान के साथ इस किसान का धड़ भी बेच दीजिए। बहुत पुण्य मिलेगा आपको, बहुत अच्छा रहेगा। ज्यादा नाटक कर रहे हो। तेरा सर बेचेंगे तो आखिर खरीदेगा कौन? तुम जैसे लोग इस धरती पे बोझ हो। तुम किसान कैसे हो सकते हो? ऑफिसर साहब, तमीज से बात कीजिए मुझसे। किसान को क्या आपने बहुत गिरा पड़ा समझा है? किसान मतलब देश को खाना खिलाने वाला अन्नदाता। ऐसा महान काम करने वाले के साथ बदतमीजी मत कीजिए। अरे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, इतनी बेइज्जती लग रही है तो पैसा दो, हम चले जाएंगे। एक बात कहूँ, बैंक से करोड़ों का कर्जा लेकर लोग विदेश भाग जाते हैं, चुकाते नहीं, कभी नहीं चुकाते। मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं किसान हूँ, अपनी मेहनत की खाता हूँ। साहब जी, कर्जा चुकाने के लिए मैंने धान बोया था, पर क्या करूं, इंद्रदेव ने हम पर दया नहीं दिखाई। जितने भी धान बोए थे वो जमीन में ही रह गए, कुछ नहीं उगा। जितना उगा उसके लिए पानी ही नहीं मिला। पानी की आस में बस आंसू बहते रहे। हम लोगों की किस्मत ऐसी है कि जब फसल आने वाली होती है ना, तो वर्षा नहीं आती, तूफान आ जाता है और धान मिट्टी में मिल जाता है। धान ही नहीं उगेगा तो भला हम अपना कर्जा कैसे चुकाएंगे? सहारा देने की बजाय ऐसे में सरकार भरोसा देती है, भला ऐसे में अपना कर्जा हम कैसे चुकाएंगे? तुम्हारे रीजन अपने पास रखो। अगर हम लोग कर्ज वसूल नहीं करेंगे तो बैंक का दिवाला निकल जाएगा। सियाराम, तुमसे बहस करने का समय नहीं है मेरे पास। आप खड़े होकर देख क्या रहे हो? जानवरों को गाड़ी में चढ़ाओ। ये क्या कर रहे हैं बाबूजी? पूरा गांव देख रहा है। थोड़ा समय तो दीजिए, मैं वादा करता हूँ सब चुका दूंगा। अगर ऐसे ही टाइम देते रहे तो हमारी नौकरी चली जाएगी। अरे तुम लोग क्या देख रहे हो, चलो सामान भरो। दया कीजिए साहब जी, अनाज बोया है, बारिश ही नहीं हुई तो क्या करें? ऐसे में सरकार भी धोखा दे गई, हमारा कोई सहारा नहीं है। मैं गरीब, अब क्या कर सकता हूँ?
अगर ताकत है तो पैसा देकर अपने जानवरों को हमसे छुड़ा लेना, नहीं तो अपना मुंह बंद रखो। गया फिर एक और मर गया फिर, अन्नदाता किसान अन्नदाता, कब तक होगा यूं ही, कौन रोकेगा इसे, वो भी इंसान ही है कहते किसान जिसे। मर गया फिर एक और मर गया फिर, अन्नदाता किसान अन्नदाता। देखो बेचारा मर गया। बेइज्जती सहन नहीं हुई और जहर खाकर मर गए। कर्जा माफ के लिए सरकार बोलती तो है लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। बैंक वाले तो ब्याज वसूल करने के लिए पीछे ही पड़ जाते हैं और इसी वजह से किसानों का ये हाल हो जाता है। इनकी बदकिस्मती कोई नहीं बदल सकता। अच्छा, इनके बीवी बच्चे कहाँ हैं? पत्नी तो 2 साल पहले ही गुजर गई। बेटा पढ़ाई कर रहा है, देखने वाला कोई नहीं है। जमीन और घर कर्जे में है। अब पता नहीं, भगवान ही जाने क्या होगा। अब क्या होगा? एक जमाने में ये बहुत बड़े किसान हुआ करते थे, लेकिन कुदरत भी खेल खेलती है और अब इनका दाह संस्कार करने के लिए भी कोई नहीं है। भगवान ऐसी हालत कभी किसी की ना करे। चलो घर चलते हैं। पापा, 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 पापा। भाई सुनो, ये बच्चा कौन है? क्या बोलूं मालकिन, कलयुग है। सबको खाना खिलाने वाला आज कैसे लावारिश की तरह पड़ा हुआ है। मैं कुछ समझी नहीं। एक जमाने में 2 एकड़ जमीन के साथ सियाराम राजा की तरह जीता था, लेकिन आज आप ही देखिए, दाह संस्कार करने के लिए भी पैसे नहीं हैं। रिश्तेदारों ने मुंह फेर लिया है और गांव वाले भी बोलकर निकल जाते हैं, लेकिन इंसानियत के नाते कोई भी आगे नहीं आ रहा है। इसको मरे हुए 24 घंटे हो गए हैं और अब वो बेचारा अनाथ हो गया है। पापा। अन्नदाता कभी भी अनाथ नहीं हो सकता हरी। किसान हमेशा राजा ही रहेगा और इस राजा का पूरी रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार करवाना होगा। ये लो, इससे सब इंतजाम करो। मालकिन, जो बोला वही करो। इस महान इंसान का अंतिम संस्कार करो। ठीक है मालकिन, ठीक है। इंसानियत मरी नहीं है, जिंदा है, जिंदा है मालकिन। ठीक है मालकिन। बेटा, बेटा, तेरे माँ बाप नहीं रहे तो क्या हुआ, मैं हूँ ना बेटा। तुझे मदर टेरेसा के स्कूल में पढ़ाकर बड़ा इंसान बनाऊंगी। आखिर ये सब कैसे हुआ? किसने किया ये सब? अब क्या बोलूं बेटा, अपनों ने ही साथ छोड़ दिया। मेरे पति भी भगवान को प्यारे हो गए। बस अपनी बेटी के बारे में सोचती हूँ, आज नहीं तो कल मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। मेरे मरने के बाद मेरी बेटी को कौन देखेगा? यही सोच सोच कर मैं दिन रात परेशान रहती हूँ। माँ, क्या हुआ? क्या हुआ माँ? माँ बोलो ना। आप ठीक तो है ना? एक बात बताऊं तुझे, मेरे पिता ने मेरे पति को मार डाला। सर, जाके उनको बोल। ठीक है सर। आईजी साहब, एमएलए साहब और मैं उनसे ठीक मिलने है, के लिए ठीक आए। है। जा। हाँ। अरे क्या है रे, मुझे एमएलए समझ रहा है या म्युनिसिपालिटी का वर्कर?
आपने ही उसको पाल पोस के बड़ा किया है और देखिए कोई इज्जत ही नहीं कर रहा है। अगर मैं होता ना तो इनकाउंटर कर देता उसका। गुस्सा मत कीजिए आईजी साहब, वो आ रहा है ना, पूछ लेते हैं, वरना धुलाई कर दूंगा मैं उसकी। नमस्ते। नमस्कार नमस्कार, बैठो बैठो। क्या बात है त्रिमूर्ति, तीनों एक साथ क्यों आए? क्या काम है मुझसे? तुमसे क्या काम होगा? अरे तुम जो काम कर रहे हो उससे हमारी इज्जत जाएगी। आपको कितनी बार समझाया, आप समझ ही नहीं रहे। आप जिस तरह से काम कर रहे हो ना, आपको अगर सपोर्ट किया तो मेरी कुर्सी चली जाएगी। और अगर ऐसा हुआ ना तो आपको अरेस्ट करके अंदर डालना होगा, नहीं तो इनकाउंटर करना होगा। अरे गुस्सा मत होइए, आप लोगों की बात सुनेंगे ना वो। आपको जो चाहिए वो दूंगा, इलेक्शन होने तक चुप रहो। हो गया? और कुछ बाकी है? बोलो, मुझे जो चाहिए वो दोगे? एमएलए, पिछले इलेक्शन में जीतने के लिए तूने कितना पैसा दिया था? मैंने हंगामा करवाया, आदमियों को भी भेजा, चोरी से वोट भी डलवाए। क्या दिया तूने? तुझे क्या चाहिए बोल, वार्निंग मत दे मुझे वरना तेरी कुर्सी को हिला दूंगा, समझा? क्या रे आईजी, क्या इनकाउंटर करने के लिए बोल रहा था? तेरे बेटे को आईपीएस बनाने के लिए मैंने ही फोन किया था। तेरी बेटी को डॉक्टर की सीट दिलवाने के लिए मैंने ही फोन कर धमकाया था। काम होने के बाद अब मुझे धमकी दे रहा है तू? आगे से मुझे धमकाने की कोशिश मत करना, तेरे घर से तेरा ही जनाजा निकलवा दूंगा। मुझे धमकी नहीं, मुझसे पंगा मत लेना। मैं नहीं बदलने वाला, मैं ऐसा ही रहूंगा, बदलूंगा नहीं। मुझे बदलने की कोशिश की तो तुम सबकी जिंदगी बदल जाएगी। माँ आज बाहर जाएंगे ना? नहीं बेटी, संडे को डैडी की छुट्टी होती है तब जाएंगे हम लोग, ठीक है? ओके माँ। माँ आज बिरयानी बनाओ ना माँ। ठीक है बेटा, बना दूंगी। बिरयानी के बाद स्वीट भी बनाना। अरे ठीक है ससुर माँ? जी, ठीक है, कैसे हैं? अभी आया हूँ, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मीना, देखो तो कौन आया। अरे पापा, आप कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ, आप लोग कैसे हो? नाना जी, आपकी तबीयत कैसी है? ठीक हो बेटी? मैं ठीक हूँ नाना और जी। क्या हाल है आपके? आप लोग बात कीजिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। और सुनाइए ससुर जी, कैसा चल रहा है सब? कुछ नहीं दामाद जी, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ बोलिए ना। वो, तुम अपनी सारी जायदाद ट्रस्ट में देने वाले हो क्या? हाँ देने वाला हूँ। हाँ, तो ट्रस्ट को देने के बजाय तुम मुझे दे सकते हो। क्या बात कर रहे हैं, आपके पास तो कितनी संपत्ति है, इतनी किसी के पास नहीं होगी। बोल रहा हूँ तो तुझे समझ में नहीं आ रहा है? सारी जायदाद मेरे नाम कर दे। इस तरह धमकी मत दीजिए, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। देख, तू पसंद नहीं था फिर भी बेटी की शादी तुझसे करवा दी। क्यों पता है तुझे? तेरी जायदाद के लिए। भूल जाइए, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको जो करना है कर लीजिए जाके। तू ऐसे नहीं मानने वाला। मर गया, कहा था ना मान जा, बेवकूफ। क्या है ना बेटी, तेरे पति को बोला था जायदाद मेरे नाम कर दे, नहीं माना तो मार दिया। कम से कम तुम लोग साइन करके दे दो तो तुम्हारी जान मैं बख्श दूंगा। पकड़ो इनको। जल्दी आ बेटी। बस सुरेश की एक ही निशानी है ये। मेरी तबीयत अक्सर खराब रहती है बेटा, मैं क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे तो बस इसकी फिक्र लगी रहती है। अरे आप फिक्र मत कीजिए, आप घबराइए मत, हॉस्पिटल चलते हैं अभी। आपको कुछ नहीं होगा। मेरे बेटे का ख्याल। सुनिए, आपको कुछ नहीं होगा, घबराइए मत, आप ठीक हो जाएंगी। बीना जी, बीना जी। किस लिए रो रही हो? माँ की याद आ रही है। माँ की याद आ रही है? तो तुम ऊपर क्यों देख रही हो? वो देखो। ऊपर कहाँ है?
पागल कहीं। अरे पागल, उसकी माँ ऊपर नहीं बल्कि भगवान के पास गई है। भगवान के पास क्या? पागल हो गया ये। देखो, मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा, ढेर सारी चॉकलेट, इतनी बड़ी चॉकलेट, जितना बड़ा ये उतनी बड़ी चॉकलेट। अब तो खुश हो जाओ ना प्लीज। मुझे तो मैं हंसा दूंगा। तू हंसाएगा? अगर तू हंसाएगा ना तो हाफ बॉटल नहीं फुल बॉटल मिलेगी। तू फुल बॉटल देगा क्या? मिलेगी ना, मुझे भी पक्का। चाहिए, हाँ तुझे भी मिलेगी पक्का। हंस दो प्यारी गुड़िया, हंस दो प्यारी गुड़िया, हंस दो। अरे क्या गाना नहीं जा रहा? तेरा ये बेसुरा गाना सुन के ये बच्ची अभी रोने लगी कि समझा? ओके, तो तू ही ट्राई करना। तेरे बस की बात नहीं है, मैं देख कैसे हंसाता हूँ। अब ये देख, आबरा कटाबरा, आबरा कटाबरा, देखो मैजिक। अरे थोड़ा नीचे जाना। हाँ और हाँ। बेवकूफो, तुम लोग हंस रहे हो तो हंसी नहीं रही। नहीं हंसी वो। अबे तुम्हारे बस का नहीं है। बस करो यार, नहीं हंसने वाली है, नहीं हंस रही। तेरे बस की बात नहीं है, चाहे तो तू भी ट्राई कर ले। आजा ट्राई कर। चल कर ले। देख डांस करके दिखाता हूँ, इधर देखो। आया बड़ा डांसर, मैं दिखाता हूँ तुझे। उड़िया। तू क्या हंस रहा है? तू क्या हंस रहा है? मैं तेरी जान ले लूंगा। और बेटा हंस दो। भगवान हंस दो बेटा। देखो तुम कैसे बेवकूफ की तरह हरकत कर रहे हैं। अब तो हंस दो। अभी देख। आजा आजा। ये हंस दिया, देखा? तुम दोनों ने हंसा दिया। तुम्हारी बोतल पक्की। ये डांस कर रहा सच में क्या? डांस ऐसे करते हैं जैसे मैं कर रहा हूँ। चलो अब ढेर सारी मस्ती करेंगे। तुमने आज बहुत अच्छा काम किया है। देखा ना, हंसा दिया। तुमने भी किया, तुम दोनों ने किया। जादूगर हूँ मैं। मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? छोटा सा काम था। क्या काम है? कुछ करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। आहा, क्या करना चाहते हो? मौका मिलेगा तो हक कर लूंगा, मूड हुआ तो किस कर लूंगा, और दिल बोला तो काट लूंगा। अच्छा, बहुत सारे प्लान्स बनाए हैं तुमने। क्यों? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? क्या जिंदगी है मेरी? क्या क्या सोचता हूँ, कितने सपने देखता हूँ, लेकिन होता कुछ नहीं। बच्चा जवान हो गया, लेकिन क्या फायदा? गर्लफ्रेंड कोऑपरेट ही नहीं करती। बाकी गर्लफ्रेंड्स क्या क्या करती है पता है? अपने बॉयफ्रेंड को हक करती हैं, किस करती हैं, और वो भी बिना मांगे। और यहाँ देखो, मुझे हर बार भीख मांगनी पड़ती है। हेलो, क्या नई बातें कर रहे हो? आज तुम्हारे इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं। चलो यहाँ से। इरादे ठीक होते तो इधर क्यों लाता? खाली नाम के लवर है, ना किस मिलता है, ना कभी हक मिलता है, हरदम सिर्फ बातें ही बातें। हाँ समझ गई। तो तुम्हें आज मुझसे किस चाहिए ना? इतना ही ना? हाँ, बात समझ में आई तो दे दो ना। किस या और कुछ चाहिए? मैं तो प्रसाद के लिए आया था, तुम तो भोजन दे रही हो। कब से वेट कर रहा हूँ। प्लीज प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट कर दो। जाओ, मुझे शर्म आ रही है। तुम ऐसे ही शर्माती रहो, मैं अपना काम कर लूंगा। मालिक, इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? वकील साहब को फोन तो कर दिया ना, वो आ रहे हैं ना, वो सब कुछ देख लेंगे। उसके पहले आप एक पैक मारो। सर नमस्ते सर। क्या हुआ सर? बहुत गहरी सोच में डूबे हुए लग रहे हैं। लगता है मेरे हाथ में कोई काम आने वाला है, हैं? इसलिए तो बुलाया है तुम्हें। क्या लोगे, विस्की या ब्रांडी? ये सब नहीं चाहिए सर, बस मुझे 1 लाख रुपए फीस दे दीजिएगा। वो तो मैं दे ही दूंगा, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है। मुझे पता है, बताऊं क्या? आपने अपने दामाद का सफाया करवा दिया, उसकी साइट पे कब्जा कर लिया और उस साइट पे कॉम्प्लेक्स बनाना शुरू कर दिया। लाखों करोड़ों रुपए डकार गए। लेकिन अब कहानी घूम गई। दामाद को तो किसी तरह रास्ते से हटा दिया, लेकिन उसकी वारिस, उसकी पत्नी, मतलब
आपकी बेटी और आपकी पोती के होते हुए वो जायदाद आपको नहीं मिल पाएगी। इसी बात का कष्ट है ना आपको? मेरे मन की बात तो तुमने एकदम साफ साफ बता दी। यही तो प्रॉब्लम है मेरा कि वो मेरी बेटी है, इसीलिए मैंने नरमी से बात की और वो लोग चकमा देकर मेरे हाथ से निकल गए। उनको ढूंढने के लिए जिन्हें भेजा था वो बिरयानी खाकर सांड बन रहे हैं, निकम्मे हैं सबके सब। कोई अच्छी सलाह दो। अब आपको सलाह दे सकूं इतनी मेरी औकात कहाँ है, लेकिन फिर भी आपका वकील हूँ मैं। हाँ, मेरा क्या फायदा? अगर ये डील करवा दी तो 10% तुम्हारा। सच में? 1 करोड़ से ज्यादा मिलेगा तुझे। बस की और कुछ चाहिए? बस 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 बस। देखिए, मैं जो बोल रहा हूँ कान खोल के सुन लीजिए। जब तक कोई वारिस जिंदा है हम उस प्रॉपर्टी को छू भी नहीं सकते। सच कह रहा हूँ मैं। सबसे पहले वारिस को खत्म करना होगा, नहीं तो एक उपाय और है। ऐसी डिस्प्यूट जमीन को खरीदने के लिए एक मैडम है, वो हमें जो देगी लेके रख लेंगे। ऐसे मत देखो सर, थोड़ा मुस्कुराइए मुस्कुराइए, मुझे देख के मुस्कुराइए ना प्लीज। ये सब टेंशन आप छोड़िए, मेरी बात मानिए तो इसे बेच के जो भी मिले उसे रख लेते हैं ना। क्या बोलते हैं आप? शाबाश। अभी इसी काम पर लग जाओ। आइए आइए, बैठिए ना सर। सर यही है हमारी साइट खरीदने वाली पार्टी। इनकी हैदराबाद, विजयवाड़ा, वाइजैक, कोलकाता, मुंबई, बेंगलोर, एक जगह नहीं सर, इंडिया के सारे बड़े शहर में इनकी प्रॉपर्टीज है। सुनिए सर, कैसी भी डिस्प्यूट प्रॉपर्टी हो ये उसे खरीद लेती है और अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेती है। बहुत ही टैलेंटेड है अपनी मैडम। अब आप लोग खुद ही बात कर लीजिए। घंटों घंटों बात करना, मीटिंग करना मुझे जरा भी पसंद नहीं। एक ही बात बोलूंगी, एक ही रेट बताऊंगी। डील ओके होते ही स्पॉट पेमेंट। बोलो रेट क्या है? सिटी के बीच में जमीन है, आपको तो पता ही होगा। उस जमीन की वैल्यू क्या है मुझे पता है, इसलिए तो तुम यहाँ बैठे हो। 20 करोड़ दूंगी, अगर तुम्हें सही लगे तो। साक्षात लक्ष्मी देवी आपके रूप में हमारे पास आई है। सर मेरे लिए ओके, आपके लिए भी ओके ना? तुम आम आदमी नहीं हो वकील, बहुत अच्छा और फास्ट काम करते हो। फिर भी सेफ्टी के लिए वो बच्ची को खत्म कर दो। जरा रोक गया, जाके उस लड़की को उठा लाओ।
दोबारा नहीं आएंगे। तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटा, हाँ बेटा, हम तुम्हारे साथ हैं ना। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, समझी? चलो चलते हैं। अरे मालिक, मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा, मुझ पे छोड़ दीजिए, ठीक है ना? ये लो, यही बच्ची चाहिए थी ना तुम्हें, मार डालो। तुम सिर्फ जायदाद और पैसों के भूखे हो, उसके आगे अपने घर वाले रिश्ते कुछ भी नहीं दिखाई दिया तुम्हें। खून पीने वाला राक्षस है तू। तूने अपनी ही बेटी का सुहाग उजाड़ दिया। जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए इस बच्ची को मारने के लिए किराए के गुंडे भेजे तूने। इस सब की जरूरत नहीं है, इसीलिए इस बच्ची को इधर लेकर आया हूं। मार डालो इसे, और मारने के बाद इसकी समाधि पे अपने सपनों का मॉल और कॉम्प्लेक्स बनाकर आराम से जिंदगी जीना। रुको, अपनी बातों से मुझे ठेस मत पहुंचाओ। तुम कौन हो मुझे पता नहीं। मैं अपनी पोती और बेटी का अच्छे से ख्याल रखना चाहता हूँ। उन दोनों को मेरे साथ रखकर सुकून से जिंदगी जीना चाहता हूँ। उन्हें कोई नुकसान पहुँचाऊँ ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है बेटा। नहीं सर, आप हमारे मालिक को गलत समझ रहे हैं। अरे विकास, तू चुप रहना, तुझे पता ही क्या है। इनके बारे में बोलना तो मैं बोलूंगा ना, तू बकवास मत कर। सर, आप इन्हें गलत समझ रहे हैं। खुद ही देखिए, महात्मा गांधी की तरह लगते हैं, वो इसके गार्जियन बनना चाहते हैं। इनका चेहरा देखिए, कितने अच्छे इंसान हैं, कितने भोले लगते हैं, और आप इन्हें खूनी गुंडा बोल रहे हैं। सर, एक बात बोलूं, हर वक्त ये इस लड़की के बारे में ही सोचते रहते हैं। अरे ये बच्ची तो इनकी जान है। बंद कर अपना ये भजन बंद कर। तू सच में वकील है या किसी भजन मंडली में गाना गाता है? वो क्या है ना सर, मेरी शक्ल देख के मैं जो भी बोलता हूँ लोग उस पर विश्वास ही नहीं करते। अब क्या करूँ, फेस ही ऐसा है। अब ठीक है, चलो मैं आप पर भरोसा कर भी लूं और इस बच्ची को आपके पास छोड़ दूं, तो सारी जायदाद आप बच्ची के नाम कर दोगे? अरे अरे, ये कैसे हो सकता है? अकॉर्डिंग टू लॉ, बच्ची जो है वो मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम्हारी बात में ना सच्चाई है ना इस बच्ची के लिए प्यार। ए बेटा, अपने नाना के पास जाओगी? हाँ, जाऊंगी। हे, इसी बात से तेरा कैरेक्टर भी पता चलता है। जी, चलो बेटा, हम निकलते हैं। और सुन, इसके आगे अगर बच्ची को देखा भी तो काट डालूंगा। ए, ये क्या किया तूने? एक लड़की तुझसे प्यार करती है, तेरे पीछे पड़ी है, और तू है कि उसको रुला रहा है। ये मैटर तेरे पास भी पहुंच गया। अरे वो लड़की नहीं, पागल है, पागल। सच में तू भी बाकियों की तरह ही बर्ताव कर रहा है। कोई भी हमसे प्यार करे, हमारे करीब आए, तो हम उसकी परवाह नहीं करते, और वही अगर भाव ना दे तो उसके आगे पीछे घूमकर पैर पड़कर उसको मनाते हैं। वो लड़की सच्चे दिल से तुझसे प्यार करती है, यही उसकी सबसे बड़ी गलती है क्या? सॉरी यार, मेरी जिंदगी में प्यार और शादी के लिए कोई जगह नहीं है। मैंने इस चैप्टर को अपनी जिंदगी से खत्म कर दिया है। अच्छा है, तेरी किस्मत में प्यार और शादी नहीं है, और बाकी दुनिया भर के प्रेमियों को मिलाता फिरता है तू। सच में हम लोग पागल हैं। फ्रेंडशिप के लिए तू जो बोलता है, तेरे लिए आधी रात में भी जान देने के लिए हाजिर हो जाता है। यही मेरी गलती है ना? देख कल्याण, तू बहुत गलत समझ रहा है। प्लीज यार, समझने की कोशिश तो कर। बहुत अच्छी दोस्ती है। आप लोगों की दोस्ती के बीच भी कोई राज है क्या? ये देख, मैं अभी कुछ नहीं पूछूंगा। अगर हम तुझे पराये लगते हैं तो पराये सही। चलो चलते हैं। अरे कल्याण, कल्याण, रुक जा यार। हाय हाय। क्या हुआ यार, ये रोनी सूरत बना के क्यों बैठी है? क्या हुआ इसे? ये कौन है? इसका नाम झांसी है। इसने भी एक लड़के से प्यार करके बहुत बड़ा धोखा खाया है। प्यार में अंधी हुई, उसे अपना सब कुछ माना। अपने प्यार के लिए अपने घर वालों से भी लड़ी। घर वालों को पसंद नहीं था, फिर भी उसने अपने प्यार से ही शादी की। सब तो ठीक है, तो समस्या किस बात की? वही से तो इनकी समस्या शुरू हुई है। दरअसल झांसी 1 साल से बहुत दुखी है। अब अपने घर वालों को बताए तो घर वाले इसी को ही टारगेट ना बनाए, इसलिए चुप बैठी है। इसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, इसलिए हमसे मदद मांग रही है। अब हमें ही इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी। बहन, मैं हूँ आपके साथ।
आपके भाई की तरह हूं मैं, किसी के भी खिलाफ जाकर आपकी समस्या का हल निकालूंगा। लेकिन मुझे बताओ हुआ क्या था? और अभी वो कहाँ है? ए, फोन किया है? बोला है कि आ रहा है? यही तुम्हारा पति है क्या? प्रभाकर, देखने में तो पढ़े लिखे नजर आते हो, तो इसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने क्या किया है ब्रदर? सब कुछ इसी ने किया है। सब कर कर आके अब देखो कैसी मासूम बन के बैठी है। बताओ इसने क्या किया? पीछे पड़ के मुझसे प्रेम किया, अपनों से बगावत करके मैंने इससे शादी की थी, और ये बेशर्म की तरह अपने घर आकर बैठ गई। ऐसा होता है क्या? तो तुम ही मुझे बताओ, एक औरत कर भी क्या सकती है? गले में मंगलसूत्र पहनाकर अग्नि को साक्षी मानकर शादी करते हो और घर में किसी कोने में बिठा देते हो। तुम और तुम्हारे घर वालों ने इसे कभी एक इंसान की नजर से देखा है? तुम अपने घर वालों की छोड़ो, तुमने कभी अपनी पत्नी को पत्नी का दर्जा दिया है? कभी प्यार से पुकारा है? कभी ये पूछा कि खाना खाया? बेचारी किसी छोटे घर से आई है, इसलिए नौकरानी बनाकर रखा। फ्री की नौकरानी मिली है ऐसा समझकर उससे सारे काम करवा रहे हो तुम। खुशी ज्यादा हो जाती है तो भी चिल्लाना और दहेज के लिए भी टॉर्चर करना। प्यार करने वाला अगर उसे दासी बनाकर रखेगा तो कौन सहन करेगा? हर लड़की अपने घर में एक रानी की तरह बड़ी होती है, अपने माँ बाप की लाडली होती है। प्यार करके वो अपने घर वालों को छोड़कर आंखें बंद करके अपने पति के घर जाती है, हरदम जी जान से उसकी सेवा करती है। और इतना सब करने के बावजूद भी तुम उससे दहेज मांग रहे हो। मेरी बात कान खोल कर सुन लो, दहेज के बिना ये वापस नहीं आएगी। शट अप! तुम्हें जो गहने और पैसे मिलने थे वो कब के दे दिए, और तुम्हें पता है ना इसकी और 2 बहनें भी हैं। सारी जायदाद अगर तुम्हें दे देंगे तो उनकी शादी कैसे होगी? अगर ये बात पुलिस को और महिला मंडल को पता चलेगी तो क्या होगा अंदाजा है? तेरी नौकरी छूट जाएगी, तू रोड पर आ जाएगा, तेरी माँ, तेरा बाप, तेरा सारा परिवार जेल में सड़ता रहेगा। अब बता, जेल में जाएगा या इसके साथ घर बसाएगा? रहने दो, मैं इसे स्वीकार करता हूँ, मैं इसके साथ ही घर बसाऊंगा। गुड, ख्याल रहे ये आगे से रिपीट नहीं होना चाहिए, वरना अगली बार यहाँ नहीं और कहीं मिलेंगे। जाओ बहन। आओ। हैप्पी? ग्रेट यार, प्यार करने वाले को मिला रहे हो और बाकियों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। सुपर। ए, दरवाजा मत खोलो, प्लीज क्लोज द डोर। मुझे अकेला छोड़ दो, अंदर कोई मत आओ, मुझे अकेले रहना है। ए बालाजी, क्या हुआ? और तू इतना क्यों पी रहा है? तू क्या कर रहा है, तुझे समझ में आ रहा है? हाँ, मैं पी रहा हूँ, आज से रोज पीऊंगा, और पी पी कर एक दिन मैं अपनी जान दे दूंगा, देख लेना। तेरे को क्या है बे? ए, ये सच में तू ही बोल रहा है? हाँ, मैं ही बोल रहा हूँ। अगर मेरे अपने दर्द नहीं समझेंगे तो फिर कौन समझेगा? किसी को बता नहीं सकता, दर्द भूल नहीं सकता, इसलिए पी रहा हूँ और पीऊंगा। क्या गलत कर रहा हूँ? उसको जान से भी ज्यादा प्यार करता था मैं, उससे शादी करना चाहता था, लेकिन मेरे सारे सपने चकनाचूर हो गए, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। कौन है वो लड़की? उसका नाम अनुषा था, वो मेरी जान थी, मेरी जिंदगी थी, मैं उसे प्यार करता था। नमस्कार सर। कह रहे तू? सिक्योरिटी, इसे अंदर कैसे आने दिया? सर, मेरा नाम बालाजी है। ओह, तो बालाजी आप ही हैं। मेरी बेटी ने बताया था, क्लास में फर्स्ट, पढ़ाई में फर्स्ट और मेरी बेटी को पटाने में भी फर्स्ट, क्योंकि वो धनवान की बेटी है। सॉरी अंकल, मैं वैसा नहीं हूँ। कितना पैसा चाहिए तुम्हें? लाख, 10 लाख, करोड़, कितना चाहिए? बोलो, और मेरी बेटी की जिंदगी से चले जाओ। समझ में आया? मेरा प्यार टिकाऊ नहीं है, मैंने कोई प्यार पैसों के लिए नहीं किया, मेरा प्यार सच्चा है, मैं आपकी बेटी के लिए जान भी दे सकता हूँ। डैडी, आजा आजा बेटी। जानती हो, अभी तुम्हारी ही बात चल रही थी। अपने पेरेंट्स को ले आओ, मैं तुम दोनों की शादी करवा दूं। मेरे माँ बाप नहीं है अंकल, मैं अनाथ हूँ। ओह, आई एम सॉरी। एक बात याद रखना, तुम्हारा पिता और ससुर आज से मैं हूँ, समझे ना? तुम दोनों की जोड़ी बहुत ही सुंदर लगेगी, जल्दी ही तुम दोनों की शादी होगी। देख क्या रहे हो? यहाँ आ जाओ, तीनों की सेल्फी लेते हैं। थैंक यू डैडी, थैंक यू सो आजा, मच। चला, पास बैठो बेटा। बेटे,
तेरी तो हमारी शादी के लिए मेरे पापा ने ग्रीन सिग्नल दे दिया ना? हाँ तो फर्स्ट नाइट मनाते हैं ना, और उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे, ठीक है ना? ओ जाने जा तू है मेरा, देखो नजरों से मुझे मेरे यार। ओ जाने जा तू है मेरा, देखो नजरों से मुझे मेरे यार। आजा तो आजा मेरी जान, दिल की तो प्यास बुझा। आजा तो आजा मेरी जान, दिल की तो प्यास बुझा। पाया जो तुझे मैंने साथिया, चाहूं मैं दुनिया से और क्या। पाया जो तुझे मैंने साथिया, चाहूं मैं दुनिया से और क्या। पूरा हुआ यूं अरमान मेरा, पूरा हुआ यूं अरमान मेरा। मौसम सुहाना हूँ मैं भी जवां, अब ना रहा जाए तन्हा यहाँ। बाहों में भर ले तो आ प्यार कर ले तो, बाहों में भर ले तो आ प्यार कर ले तो। पागल हूँ तेरी दीवानी, पागल हूँ तेरी दीवानी। छुआ जो तूने हुई मैं बावरी। बदतमीज, उसे मेरी ही बेटी चाहिए। बालाजी के बच्चे, तूने बहुत बड़ी हिमाकत की है। मेरी बेटी से शादी करेगा? खबरदार, मैं तेरा बहुत बुरा हाल करूंगा। डर मत, तुझसे नहीं कह रहा हूं। हेलो, कहां मर गए तुम लोग? गौर से सुनो, मैं एक सेल्फी भेज रहा हूँ, उसमें बालाजी भी है। उसके हाथ पैर तोड़ देना, हो सके तो खत्म कर देना उसे। सुन रहे? फौरन जा, शराब लेके आ। जी मालिक, अभी आया। ये राम नायडू कौन है बताऊंगा तुझे। अपने आखिरी दिन गिन ले अब। हेलो बालाजी, कहाँ हो तुम? क्या हुआ, बोलो ना।
अरे पहले कहाँ हो तुम, बताओ ना। अरे कहीं भी होऊंगा, बात क्या बोलो। तुम मुझे जल्दी बताओगे या नहीं? मैं मंदिर के पास में हूँ, अब बोलो क्या हुआ। तुम वहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। तुम्हारी बात क्या है? अनुषा! 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 बेटी अनुषा, मेरी बच्ची अनुषा, 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 मुझे माफ कर दे बेटी। अनुषा, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। सब कुछ अनुषा नहीं। अनुषा, अनुषा, मेरी बच्ची। बालाजी, मैं जा रही हूँ। डैडी, ये मुझसे क्या हो गया?
अपने ही हाथों से मैंने अपनी बच्ची की जान। नहीं अनुषा, मुझे माफ कर अनुषा। अनुषा नहीं नहीं अनुषा, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। नहीं अनुषा, नहीं तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती अनुषा। अनुषा नहीं नहीं अनुषा नहीं। मेरी बच्ची अनुषा नहीं। अनुषा मेरी बच्ची अनुषा। अब तुम ही बताओ, दिल में एक को रखकर दूसरी लड़की की जिंदगी कैसे बर्बाद कर दूं मैं? ये सब मुझसे नहीं होगा। तुम्हारी अनुषा ही कविता बनकर आई है, सोच लो। हाँ बालाजी, अनुषा आपसे कितना प्यार करती है मुझे पता है। मेरी क्लासमेट थी, हम दोनों जिगरी दोस्त थे, कॉलेज तक साथ रहे। वो हमेशा आपके बारे में मुझे फोन पर बताया करती थी और इसीलिए आप भी मुझे पसंद आने लगे। और आप इंसान भी बहुत अच्छे हैं, इसीलिए मैं आपको बहुत पसंद करने लग गई। मैं आपको अकेले नहीं देख सकती, मैं आपके साथ जिंदगी बिताना चाहती हूँ। हमारी बहन अगर इडली खाएगी तो हमें खुशी होगी। चलो खा लो। देखो ना भैया, अगर माँ होती तो मुझे भी प्यार से खिलाती ना, लेकिन अब तो मेरी माँ ही मेरे पास नहीं है। अब मुझे कौन खिलाएगा? अभी माँ नहीं है ना बेटा। तू है मेरी छोटी सी प्यारी सी बहना, तेरे प्यार में दे दूंगा मैं अपनी जान। कितनी बार कहा है बेसुरा मत गाया कर। पहले तू इस बच्ची को देख और फिर अपने आप को देख। तुम लोग कैसे भाई बहन लग सकते हो? अभी देख, मैं गाना गाऊंगा तो बेबी कैसे खाती है। तुझे ले जाके मैं घुमाऊंगा लंदन, आजा मेरे साथ मेरी बहना। अबे चुप कर यार, तू प्लीज चुप हो जा। चुप रहना। लोरी गा रहा है या हमें टॉर्चर कर रहा है? बिल्कुल सही बोल रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है भाई। देखो बेटा, अगर तुम टाइम से नहीं खाओगी तो इसकी तरह शुगर, इसकी तरह अल्सर और मेरी तरह पल्सर बन जाओगी। लेकिन पल्सर तो बाइक का नाम होता है ना। करेक्ट है करेक्ट है। चलो जो भी हो, देखो मुझे भूख लग रही है, जल्दी से खा लो प्लीज बेटा, खा लो ना। वाओ, एक बाइट और। हाँ। वाओ, ये खा रही है, क्या बात है। मेरा गाना काम आ ही गया। हाँ हाँ, आ गया आ गया। हाँ हाँ, बड़े बड़े लोगों की प्रॉब्लम गा के सॉल्व करता हूँ। अरे कौन हो तुम लोग? छोड़ो उसे, छोड़ो मुझे, छोड़ो उसे। छोड़ो, रुक जाओ, मेरी बात सुनो। छोड़ो उसे। छोड़ो मुझे, रुक जाओ, छोड़ो उसे। गाड़ी रोको, प्लीज रुक जाओ। आसमान को अगर नींद आए तो वो कहाँ सोएगा? जमीन अगर मर जाए तो कहाँ दफनाओगे? अरे इसने फिर से बकवास सवाल करने शुरू कर दिए। देख तुझे चुप करना मार तू। डालूंगा मैं अगर बकवास दोबारा शुरू की तो। कुछ भी बात करता रहता है। पावनी को पता नहीं कोई गुंडे उठा कर ले गए हैं। कौन लोग? पता नहीं वो लोग कौन थे, उसे कार में उठा कर ले गए। कौन लेकर जा सकता है? हेलो, वो बच्ची को हमने उठा लिया है। बता कहाँ पर है तू? अगर बच्ची चाहिए तो गलीपुरम जंक्शन पर आ जाओ। आ रहे हैं हम लोग, आओ, आ रहे हैं हम लोग। जल्दी आ जा। वहीं रुक। वो लोग कालीपुरम जंक्शन में हैं अभी। चलो चलते हैं। सुन, तू शालू का ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है। शालू ठीक है, संभल के रहना। चलो। बता बच्ची कहाँ है?
बोलता क्यों नहीं? बच्ची कहाँ है बोल। बच्ची चाहिए या उसकी जान चाहिए? इन दोनों को खत्म कर दो। कहाँ गए वो? रुक जाओ। कहाँ चले गए? समझ में नहीं आ रहा। कहाँ गए होंगे ये लोग? ये देखा है। वो देखो, बच्ची को लेकर जा रहे हैं। वो देखो, चलो। रुक जाओ। रुक। बच्ची को छोड़ दे। बच्ची के करीब भी आए तो मार डालूंगा। बेटी तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, फिक्र मत करो, हम लोग आ गए। चलो। तुझे मार खाने के लिए नहीं, मारने के लिए बुलाया था। अरे उठ, मार। खत्म कर देते हैं इसे। जायदाद के लिए अपने दामाद को मारने के बाद अपनी पोती को मारना चाहता था। ये सब बर्बाद कर दिया इसने, बेटी को भी खो दिया इसने। हाँ। चल चल, मर गया कमीना। पैसा पैसा बोलता रहा ये, अब क्या रह गया तेरे पास? कुछ भी नहीं। चलो यहाँ से।